जय श्री राम भक्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सप्तम दिवस में विनय पत्रिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें जो है, जो कल का दिन था उसमें हम जो गंगा स्तुति कर रहे थे और अभी भी गंगा स्तुति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय पत्रिका में गंगा स्तुति का जो 19वां पद है उस पर चर्चा करते हैं। हर निपाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरि सरित। हर निपाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। बिलसत मह कल्प बेग मुद मनोरथ फरत। सोहत सस धौल धार सुधा सलिल भरत। विमल तर तरंग लसत रघुवर के से चरित। तो बिनु जगदम्ब गंग कल युग का करत। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किम तरत। इसका जो भावार्थ है, हे गंगे, नाम स्मरण करते ही तुम पापों और तीनों तापों, दैविक, भौतिक और दैहिक, ताप तीन प्रकार के होते हैं, दैविक, भौतिक और दैहिक, को दूर करती हो। आनंद और मनोरथ रूपी फलों से फली कल्पलता के समान तुम पृथ्वी पर सुशोभित हो रही हो। अमृतोपम जल से भरी हुई तुम्हारी धारा चंद्रमा के समान धवल दिखती है। उसमें अति स्वच्छ लहरें शुभ्र रामचरित के सदृश उठ रही हैं। हे जगत जननी गंगे, यदि तुम न होती तो न जाने ये कलयुग का क्या क्या अनर्थ कर डालता। यदि तुम न होती तो न जाने ये कलयुग क्या क्या अनर्थ कर डालता। यह तुलसीदास इस अपार सागर को कैसे पार कर पाता। हरन पाप, गंगा का स्मरण करते ही पाप छूमंतर हो जाता है, सामने ठहर ही नहीं सकता। इस पर कविवर पद्माकर का यह क्या ही ओजपूर्ण कवित्व है। जैसे तेन मोकू कहूं ने को डारत हो तो, तैसे अब तो सो होकू ने को न डारियो। कहे पद्माकर प्रचंड जो परेगो, तो उमंड कर तोसो भुज दंड ठोके लरियो। चलो 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 बिचलो न बीच हित कीच बीच। नीच तो कुटुंब कचरियो। एरे बगादार मेरे पातक अपार, तो गंगा की कछ धार में पछार छार करियो। ईस शीस बसस त्रिपथ लसस नभ पताल धरन। सुर नर नाग मुनि सिद्ध सुजन मंगल करन। देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। सगर सुमन सांसत समन जल निधि जल भरनी। महिमा की अबध करस बहु विधि हरि हरनी। तुलसी करुबानी बिमल बिमल बारी बरनी। हे गंगे, तुम शिव जी के सर पर विराजती हो। आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों मार्गों में बहती हुई शोभा दे रही हो। देव, मनुष्य, नाग, मुनि, सिद्ध और संतों का तुम सदा कल्याण करती हो। दुखों, धन, जनप्रिय आदि का वियोग, दोषों, गौ ब्राह्मण हिंसा आदि साधारण पापों, कष्टों और दरिद्रों का नाश तुम्हारे दर्शन मात्र से हो जाता है। तुमने महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को यम यातना से मुक्त किया था। जलनित समुद्र में भी तुम सदा जल भरती रहती हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा की सीमा तुमने बहुत बढ़ा दी है। हे गंगे, जैसा निर्मल तुम्हारा जल है, वैसी ही निर्मल तुलसीदास की वाणी को भी कर दो, जिससे ये श्री रघुनाथ जी का चरित्र गायन कर सके। विधि हरिहरन, ब्रह्मा के कमंडल में रहने से, विष्णु के चरणों से निकलने से और शिव के मस्तक पर विराजने से इन तीनों देवताओं का महत्व गंगा ने पराकाष्ठा को पहुंचा दिया।
ब्रह्मा और विष्णु पहले से विख्यात भी थे, परंतु शमशानवासी शंकर को कौन पूछता यदि उनके मस्तक पर विराज कर गंगा ने कृपा न की होती। कहा है, लोचन असम अंग भसम चिता की लाए, लोचन असम अंग भसम चिता की लाए, तीनों लोक नायक सो कैसो है ठहरतो, कहे पद्माकर बिलोक इम ढंग जाके, वेदो पुराण गान कैसे अनुसरतो, बांधे जटाजूट बैठे पर्वत कूट, माए महाकाल कूट कहो कैसे है ठहरतो, और पीवे नित भंग रहे प्रेतन के संग, ऐसे पूछो को नंगे को जो न गंगे शीस धरतो। ये भाव जो है गंगा लहरी में दिया गया है। इसके बाद जो है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी यमुना स्तुति करते हैं। अब यमुना स्तुति करते हैं। जमुना ज्यों ज्यों लागी बाड़न, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाड़न, त्यों त्यों सुकृत सुबट कल भूपई, निदर लगे बहु काड़न, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाड़न, ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जग, ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जम घन मुख मलीन लय आड़न, तुलसीदास जगद जबास ज्यों अनमेघ लगे टाड़न, जमुना ज्यों ज्यों लागी बाड़न। यमुना जी वर्षा काल में ज्यों ज्यों बढ़ने लगती हैं, त्यों त्यों सत्य दया अहिंसा आदि पुण्य पनप पनप कर योद्धाओं की तरह सुकृति के हृदय में कल रूपी राजा को तिरस्कृत कर निकाल बाहर करने लगते हैं। वर्षा काल में बाढ़ के कारण ज्यों ज्यों जमुना जी का जल मैला होने लगा, त्यों त्यों यमदूतों के मुख पर स्याही फिरने लगी। बेचारे उदास हो गए कि अब वे कैसे, अब वो किसे बांध कर यमलोक जाएंगे, क्योंकि सभी यमुना स्नान कर स्वर्ग जा रहे हैं, उन्हें अब कोई आसरा न रहा। तुलसीदास कहते हैं कि पुण्य रूपी मेघ संसार से पाप रूपी जवासों को जलाकर भस्म करने लगे, अर्थात यमुना के बढ़ते ही पुण्य की वृद्धि और पापों का क्षय हो गया। जगमन मुखमलिन, इस प्रसंग पर कविवर ग्वाल ने क्या ही सरस कवित्व लिखा है। कवित्व क्या है? ख्याल जमुना ने लखे ना के भय चित्रगुप्त, ख्याल जमुना ने लखे ना के भय चित्रगुप्त, बैन करो ना के बोल मेरी मत खह गई, कौन गहे कर मेरे कौन गहे कर में कलम कौन काम करे, रोस की दवात सो रोस नाई ध्वे गई, ग्वाल कवि काहे तेन कान दे जमेश सुनो, नौकरी चुकाए कहां तेरी आंख स्वे गई, लेखा भयो ड्योडो रोजनामा को सरेखा भयो, खाता भयो खत्म फरद रह गई। यमुना लहरी में इस पद को कहा है। इसके बाद विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा काशी स्तुति और राग भैरव में काशी स्तुति की गई। सेयई सहित स्नेह देवर काम धेनु कल काशी, सेयई सहित स्नेह देव भरी काम धेनु कल काशी, समनि शोक संताप पाप रुजि सकल सुमंगल राशि, मर्यादा चौं और चरण वर सेवत सुरपुरवासी, तीरथ सब शंभु अंग रोग शिवलिंग अमित अविनाशी, अंतर अयन अयन वल थन फल बच्छ वेद विश्वासी, अंतर अयन अयन वल थन फल बच्छ वेद विश्वासी, गल कंबल वरुणा विभात जनु लूम लसित सरितासी, दंड पान भैरव विषान मल रुचि खलगन भय दासी, लोल दिनी त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घटासी,
मन कार्निका बदन शशि सुंदर सुरसर सुख सुख मासी स्वास्थ्य परमारथ परिपूर्ण पंचकोश महिमासी विश्वनाथ पालक कृपालुचित ललित निज गिरजासी सिद्ध सची शारदा पूजय मन जुगवत रहसि रमासी पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आकर विश्व विकासी चरित चारित चरत करम कुकरम करे मरत जीव जग घासी लहत परम पद पे पावन जय चहत प्रपंच उदासी कहत पुराण रची केशव निज कर कर तू तिकलासी तुलसी बस हर पुरी राम जप जो वह चहे सुपासी। बड़ा ही अद्भुत भाव गोस्वामी तुलसीदास द्वारा काशी स्तुति में कहा गया। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु की सेवा प्रेम सहित जीवन पर्यंत करनी चाहिए। ये धेनु दुख क्लेश पाप और रोग का नाश करने वाली है तथा सब प्रकार के कल्याणों की खान है। सेई सहित स्नेह देह भर काम धेनु कल काशी समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु की सेवा प्रेम सहित जीवन पर्यंत करनी चाहिए। यह धेनु दुख क्लेश पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खान है। काशी के चारों ओर की जो मर्यादा अर्थात सीमा है, मर्यादा चौ ओर चरण बर सेवत सुरपुर बासी। काशी के चारों ओर की जो मर्यादा अर्थात सीमा है वही इस कामधेनु के चारों चरण हैं। स्वर्ग के देवगण भी इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ जितने भी तीर्थ स्थान हैं वे सब इसके अंग प्रत्यंग हैं और अविनाशी असंख्य शिवलिंग इसके रोम हैं। तीर्थ सब संभ अंग रोम शिवलिंग अमित अविनाशी। अंतर्ग्रही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु के निवास की सुंदर शाला है। अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल इसके चारों थन हैं। वैदिक धर्म पर निष्ठा रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। वे भी इसका दूध पी सकते हैं। वरुणा नदी गल कंबल के समान शोभा बढ़ा रही है और असी नाम की नदी पूंछ बनकर उसकी निराली ही जटा दिखा रही है। अंतर अयन अयन भल थन फल बच्छ भेद विश्वासी गल कंबल वरुणा विभात जन लूम लसत सरितासी। हाथ में दंड लिए भैरव इसके सींग हैं। दंडपान भैरव बिसान मल रुच खलगन भयदासी लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन कर्ण घंट घटासी। हाथ में दंड लिए भैरव इसके सींग हैं। पाप कर्म दुष्ट जनों को यह सदा अपने सींगों से डराती है। लोकार्क कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ इसके दोनों नेत्र हैं। कर्म घंटा नामक स्थान इसके गले से बंधा हुआ घंटा है। लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घटासी। मणिकर्णिका तीर्थ ही चंद्रमा के समान इसका सुंदर मुख है। गंगा के पाप संताप नाशक निरंतर प्रवाह से जो सुख मिलता है वही इसकी शोभा है। संसारिक व पारलौकिक सुखों से परिपूर्ण जो पंचकोशी परिक्रमा है यही इसकी महिमा है। मन कार्णिका बदन शशि सुंदर सुर सर सुख सुख मासी स्वास्थ्य परमारथ परिपूर्ण पंचकोश महिमासी। सांसारिक और पारलौकिक सुखों से परिपूर्ण जो पंचकोशी परिक्रमा है यही इसकी महिमा है। विश्वनाथ पालक कृपालुचित ला ललित निज गिरजासी। करुणा सिंधु विश्वनाथ शंकर इस गाय के पालने पोषने वाले हैं।
पार्वती जी ने इसे सदा प्यार करती हैं। 8 सिद्धियां, सिद्ध सची सारद पूजें, मन जुगबत रहे रमासी। 8 सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी इनका पूजन करती हैं और लक्ष्मी सरी की इसका रुख देखती हैं कि देखें क्या आज्ञा मिलती है। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गंभ्य सुपंच नदासी। नमः शिवाय, पंचाक्षर क्या है? नमः शिवाय। ऐसा जो पंचाक्षरी मंत्र है वही इसके पंच प्राण हैं। पंच प्राण कौन कौन से होते हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। भगवान बिंदु माधव ही आनंद है। पंचनद तीर्थ पंचगव्य के समान मन शुद्धि करने वाला है। यहां संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के रकार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा और जीव हैं। पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गंभ्य सुपंच नदासी, ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी। यहां जितने भी जीव मरते हैं उन सबका सुकर्म कुकर्म रूपी घास या गाय चर जाती है। संसार से विरक्त महापुरुष इसका मोक्ष रूपी परम पावन दूध पिया करते हैं। चारित चरित कर्म को कर्म करे, मरत जीग जीव गण घासी, लहत परम पद पावन जय चहत प्रपंच उदासी। पुराणों में लिखा है कि भगवान बिंदु माधव ने शिल्प शास्त्र की संपूर्ण कला खर्च करके अपने हाथों से इसकी रचना की। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में बसकर निरंतर श्री राम नाम जप कर। कहत पुराण रची केशव निज, कर कर तूत कलासी, तुलसी बस हरपुरी राम जप, जो भय चहे सुपासी। मर्यादा चहोर पूर्व पश्चिम 2 योजन और उत्तर दक्षिण आधा योजन अर्थात वरुणा और असी नाम की 2 नदियों के बीच की सीमा है। द्वियोजनम तो पूर्व स्यात् योजनार्ध तदन्या था, वरुणा च नदी चासी तर्योर मध्य वाराणसी। ये श्लोक जो है अग्नि पुराण में आता है। द्वियोजनम तो पूर्व स्यात् योजनार्ध तदन्या था, वरुणा च नदी तासीर्त्योर मध्य वाराणसी। पंचाक्षरी से भक्तों का ओम नमः शिवाय यह परम मंत्र है। रुद्रया मल में इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर का महात्म्य इस प्रकार लिखा है। नकारे धन संपत्ति बहुर लाभा भविष्यति, आरोग्यम फलम कार्य भवे तत्र न संशय। मकारे निधनम नासमा पश्यद पदे पदे, न लोभो लभ्यते तस्य तत्व सर्व निष्फले भवेत। सकारे कार्य सिद्धिश्च फलम च दिने दिने अर्थ लाभम भवे नित्यम सर्व लाभम भविष्यति। बकारे धननाशम च तत्व सर्वम निष्फलम भवेत। अकारे विजयम सौख्यम सर्व लाभम भविष्यति। यकारे चार्थ लाभस्य धन धान्यम समन्वितः, सौभाग्यम च भवेतस्य शुभम भवति सर्वदा। पंचाक्षरी मंत्र पर किसी कवि ने एक सुंदर छप्य रचा है। प्रणय बीज मनु अज अनादि परमान परम पर, प्रणय बीज मनु अज अनादि परमान परम पर, नीलकंठ निरूपम नकार निर्गुण निरीहतर। महादेव मनुमय मकार श्रुति सार ब्रह्मावर, शिव सकार साकार सनातन नमो नमो हर। वेदांत वेद सुविचारम्य वामदेव विज्ञानमय, जय जयकार यज्ञाधिपति अविनाशी काशीस जय। इसके बाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी चित्रकूट स्तुति करते हैं। आइए चित्रकूट स्तुति का आनंद लेते हैं।
सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करन कल्याण बुट, कर कलिहरन करन कल्याण बुट, सुचि अवन सुहावनी आल बाल, सुचि अवन सुहावनी आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल, कानन विचित्र बारी विशाल, मंदकिनी मालिनी सदा सिंच, मंदकिनी मालिनी सदा सिंच, बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी विषम नर नारी नीच, शाखा सुसंग भूरुह सुपात, शाखा सुसंग भूरुह सुपात, निर्झर मधुबर मृदु मंगलमय बात, निर्झर मधुबर मृदु मंगलमय बात, सुख पिक मधुकर मुनिबर बिहारो, सुख पिक मधुकर मुनिबर बिहारो, साधन प्रसून फल चारि चारो, साधन प्रसून फल चारि चारो, भव घोर धाम हर सुखद छाव, भव घोर धाम हर सुखद छाव, थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह, थप्यो थिर प्रवाह जानकी नाह, साधक सुपतिक बड़े भाग पाई, साधक सुपति बड़े भाग पाई, पावत अनेक अभिमत अघाय, पावत अमित पावत अनेक अभिमत अघाय, रस एक रहित गुण कर्म काल, रस एक रहित गुण कर्म काल, सिय राम लखन पालक कृपाल, सिय राम लखन पालक कृपाल, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से गिर करी निरुपाधि नेम, से गिर करे निरुपाधि नेम। चित्रकूट सब प्रकार के शोकों से छुटकारा देने वाला है। यह कलयुग का विनाशकारी और कल्याणकारी हरा वृक्ष है। पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाल्या है और विचित्र वन ही इसकी बहुत बड़ी बाढ़ है। विचित्र वन ही इसकी बहुत बड़ी बाढ़ है। सुच अवन सुहावन आल बाल, कानन विचित्र बारी विशाल। इसे मंदाकिनी मालिन सदा अपने उत्तम जल से इस भांति सींचती रहती है कि जिससे दुष्ट स्वभाव वाले स्त्री पुरुष के नित्य स्नान करने से भी उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मंदाकिन मालिन सदा सींच, बरबार विषम नर नार नीच। यहाँ के सुंदर शिखर ही इसकी शाखाएं और वृक्ष सुंदर पत्ते हैं। यहाँ जो झरने झरते हैं वे मानो इसके मकरंद हैं और मलय बासित त्रिविध समीर इसकी कोमलता है। शाखा सुश्रंग भूरूह सुपात, निर्झर मधुबर मृदुमलय बात। श्रेष्ठ मुनिगण जो यहाँ विहार करते हैं वे इस वृक्ष में रमने वाले तोते, कोयल और भौरे हैं। उनके नाना प्रकार के साधन इसके फूल हैं और अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष यही इसके सुंदर फल हैं। सुख पिक मधुकर मुनिवर बिहार, साधन प्रसून फल चारो। इस वृक्ष की छाया संसार की जन्म मरण रूपी कड़ी धूप का नाश कर सुंदर सुख देती है। इसके प्रभाव की जानकी बल्लभ श्री रघुनाथ जी ने और भी स्थिर कर दिया है। भव घोर घाम हर सुखद छाह, थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। साधक रूपी सुंदर बटोही बड़े सौभाग्य से
अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख इस वृक्ष की छां तले पाकर तृप्त हो जाते हैं। साधक सुपथ बड़े भाग पाए, पावक अनेक अभिमत अघाय। आहा, क्या सुंदर भाव है। यहां सदा अखंड एक रस तथा अविद्या जनित तीनों गुणों एवं काल और कर्म के बंधन से रहित जो इसका निरंतर आश्रय लेता है, उसे माया, काल और कर्म व्याप्ते नहीं है। कृपालु सीताराम और लक्ष्मण जिसके रक्षक हों, उसका ऐसा प्रभाव क्यों न हो। एक रस एक रहित गुण कर्म काल, सिया राम लखन पालक कृपाल। हे तुलसीदास, यदि तू श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जोड़ना चाहता है तो चित्रकूट का निश्चय पूर्वक सेवन कर। साधन ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग के अनुसार अनेक प्रकार के साधन हैं। सम, दम, तितिक्षा, शांति, विरक्ति, विवेक आदि अथवा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि आदि एवं नाम स्मरण, श्रवण, कीर्तन, सक्ष, दास्य, आत्मनिवेदन आदि नाना प्रकार के मुक्ति साधन हैं। थप्यो थिर प्रभा जानकी नाह, चित्रकूट के महात्म्य में श्री रामचंद्र जी के बृहदंड मायण में स्वयं श्री मुख से कहा गया है, गिर श्री चित्रकूट्यो कूटाख्यो यत्र मंदाकिनी नदी ततोर मध्य सुविस्तीर्ण त्रिसंद्वेनुष्य मायथ एतत् क्षेत्रम प्रियतम न कश्यमे चित्र प्रकृते शितम तत्र त्वं धनुष क्षेत्रे यज्ञम कुरु पितामह। बड़ा अनंत भाव है। अब चेति चेति चित्रकूट चले, अब चेति चेति चित्रकूट ही चलो, कोपित कलि लोपित मंगल मंगो, बिलसत बढ़त मोह माया मलो, भूमि बिलोके राम पद अंकित, बन बिलोके रघुबर बिहार थलो, शैल श्रृंग भव भंग हेतु लखो, दलन कपट पाखंड धम्ब दलो, अब चित चेत चित्रकूट चलो, जह जनमी जग जनक जगत पति, विधि हरिहर पर हरि प्रपंच छलो, सुकृत प्रवेश करत जय आश्रम, विगत विषाद बहे पारथ नलो, अवचित चेत चित्रकूट चले, न करो विलंब विचारो चारो मति, बरस पाछले समय गिले पलो, मंत्र सो जाय जपी जो जय जपि भय, अजर अमर हर अचै हलाहलो, अवचित चेत चित्रकूट ही चलो, राम नाम जप जाग करत नित, मज्जन पै पावत पीबत जलो, करियै राम भाव तो मन को, करियै राम भाव तो मन को, सुख साधन अनयास महाफलो, अवचित चेत चित्रकूट ही चलो, कामद मन कामता कल्पतरु, कामद मन कामता कल्पतरु, सो जुग जुग जागत जगती तलो, तुलसी तोय विशेष बूझै, एक प्रतीत प्रीत एक बलो, अवचित चेत चित्रकूट ही चलो, अवचित चेत चित्रकूट ही चलो। हे चित्त, अब चेत जा और चित्रकूट को चल, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। हे चित्त, अब चेत जा और चित्रकूट को चल। कलयुग ने क्रोध कर धर्म कल्याण के मार्गों का लोप कर दिया।
नित्य अज्ञान, अविद्या और पाप बढ़ते जा रहे हैं। कोपित कल लोपित मंगल मग बिलसत बढ़त मोह मायामल। श्री राम के चरणों से अंकित वहां की भूमि का तथा उसकी विहार स्थली के वन का दर्शन कर कपट, पाखंड और दंभ की सेना का नाश करने वाले पर्वत के शिखरों का दर्शन लेकर संसार चक्र से तू निश्चित ही छुटकारा पा जाएगा। भूमि बिलोक राम पद अंकित बन बिलोक रघुबर बिहार थल शैल श्रृंग भव भंग हेत लख दलन कपट पाखंड दंभ दल। जहां पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, विश्व भरता विष्णु और शिव ने उस सती अनुसुईया के पुत्र रूप में प्रपंच और छल छल छोड़कर जन्म लिया और आश्रम में एक बार प्रवेश करते ही युधिष्ठिर आदि पांडवों तथा महाराजा नल का सारा क्लेश दूर हो गया। जहां जन्मे जग जनक जगतपति, जहां जन्मे जग जनक जगतपति विद हर हर पर हर प्रपंच छल सुकृत प्रवेश करत जय आश्रम विगत विषाद भय पारथ नल। कितना सुंदर भाव है। आहा, वहां जाने में अब तू दूर मत कर, वहां जाने में अब तू देर मत कर। अपनी सद्बुद्धि से तनिक विचार तो कर कि जितने वर्ष बीत गए वो तो अब आने के नहीं है, पर तेरी आयु के जितने पल बाकी हैं उन्हें गत वर्षों के समान मान, अर्थात एक एक वर्ष की तरह बहुमूल्य समझ। मौत को सिर पर नाचती हुई समझकर चित्रकूट का आश्रय ले और वहां जाकर उस राम तारक मंत्र का जप, जिसे जप कर शिवजी काल कूट का विस्पान करने पर भी अजर अमर हो गए। न करूं विलंब विचार चारु मते बरस पाछले सम अगले पल मंत्र सो जाय जपई जो जपबे अजर अमर हर अचौ हलाहल। जहां जो तू वहां निरंतर राम नाम स्मरण रूपी उत्तम यज्ञ और पैश्वनी के पवित्र जल में स्नान और उसके जल का पान करता रहेगा तो श्री राम अवश्य तेरे मन की कामना को पूरे करेंगे और इस सुगम साधन के बदले तुझे अनायासी चारों फल देंगे। राम नाम जप जाग करत नित मज्जन पै पावन पीवत जल करें राम भाव तो मन को सुख साधन अनायास महाफल। वो जो कामनाथ पर्वत है वही मानो स्वर्ग की चिंतामणि और कलवृक्ष है। वह युग युग पृथ्वी पर जगमगाता रहा है। ऐसे तो चित्रकूट सभी के लिए सुखदायक है, किंतु हे तुलसीदास तुझे तो विशेष रूप से उसी में विश्वास, स्नेह और बल भरोसे पर निर्भर रहना चाहिए। कामद मन कामता कल्पतरो सो जुग जुग जागत जग तीतल तुलसी तोय विशेष बूझे एक प्रतीत प्रीत एक बल। गोसाई तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी चित्रकूट का बड़ा मनोहर चित्रण किया है। शैल सुहावन कानन चारु करके हर मृग विहंग बिहारो सुर सर धारे नाम मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकिनी नदी पनच सर समदम दाना सकल कल सकले साव जनाना चित्रकूट जन अचल अहेरी चूकन घात मार मुठ भेरी। इसके बाद आज जो है कि कथा में यहीं विराम लेते हैं। कल जो है कि कथा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमत स्तुति की है। हनुमत स्तुति करेंगे और मिलते हैं आगे नए अंक के साथ। जय श्री राम, राम राम।